आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। कांग्रेस आज से नहीं है, भ्रष्टाचार में शुरू से डूबी हुई है। अब लालू का भी देख लो, आज की तारीख में कभी क्या हो जाता है। आपके प्रिय दिल्ली के चीफ मिनिस्टर का भी आने जा रहा है थोड़े दिन में। सिसोदिया का क्या हाल है। निलंबित किसको किया? निलंबित जो सही है सबको अपने उन्होंने दे दिया परसेंटेशन कि साहब हमने ये किया और ये अपने फंड में दे रहे हैं हम लोग। और मोदी जी किसी को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा था सरकार आती जाती रहती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूँ आपके साथ राधिका शर्मा। अगर बात की जाए राजस्थान की लाल डायरी की, ये जो मुद्दा है बहुत बहुत चर्चा का विषय रहा है। वहीं अमित शाह ने आज कहा है कि अगर ये लाल डायरी का जो किस्सा है सामने आ गया तो करोड़ों का घोटाला है, इसमें बहुत चेहरे जो है वो सामने आएंगे। तो क्या लगता है सर, जिस तरह से लाल डायरी का किस्सा एक बार फिर से चर्चाओं में है, क्या लगता है? मैडम, कांग्रेस आज से नहीं है, भ्रष्टाचार में शुरू से डूबी हुई है। आज से नहीं है। अगर आज ये भ्रष्टाचार में नहीं होते तो आज ये देश कहीं का कहीं पहुंचा होता। आज जो मोदी जी ने एक शक्ति दिखाई है, सब तरह से शक्ति दिखाई है, तो इनको बर्दाश्त नहीं हो रही। अब वो जो डायरी आई हुई है लाल, तो वो भी किसी ने इन्हीं के आदमी नहीं दिए इनको कि साहब ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा होना चाहिए था। अब इनको तो परेशानी तो होगी। और भ्रष्टाचारी आज के नहीं है, मतलब 2G घोटाला, 3G घोटाला, कोयला घोटाला, शिपयार्ड घोटाला, टेलीफोन मोबाइल्स घोटाला, क्या क्या इनके घोटाले अब याद भी नहीं रहते। केमिकल्स घोटाला जो भोपाल कांड हुआ था, उसमें देखो किसके कैसे हुआ था, याद है। छोड़ के कौन आया था? राजीव गांधी, समझे ना। तो ये सब चीज इनकी घोटाले की है। और आदत घोटाले की है, तो भाजपा में कोई घोटाले नहीं हो रहे, भाजपा में कोई भ्रष्टाचार नहीं है। भ्रष्टाचार है तो सामने आ रहा है, कईयों को तो निकाला जा रहा है। अब एकदम थोड़ा ना समझे, एकदम नहीं है बाकी। और ये तो सरेआम लाल किले पे बोल जाता है, जिस तरह से भाजपा के लिए बोला जाता है कि भ्रष्टाचारियों को अपनी जो है पार्टी में ले रही है। नहीं, यही बोला जाता है ना कि भैया वॉशिंग मशीन में साफ हो गए, यही बोला जाता है ना। तो जब इतने गंदे हैं तो कुछ वो धो के धा के कह जाए भाई आराम से बैठ जा थोड़े दिन, या बता दे अब क्या है। अब उसने बता दिया। विपक्ष के एक ने बोला था कि हमारे जो पार्टी के कुछ नेता हैं भाजपा में गए हैं सरकार की सेवा करने, देश की सेवा करने, लेकिन मुझे पता है वो ईडी की जो रेड होने वाली है उससे डरते हैं। मैडम, ईडी के लिए प्राइम मिनिस्टर ने लास्ट टाइम में क्या बोला था, सीधा लाल किले से टेलीकास्ट किया था कि मैं दरवाजे तक पहुंच गया और छोड़ूंगा किसी को नहीं है। अब लालू का भी देख लो, आज की तारीख में कभी क्या हो जाता है। आपके प्रिय दिल्ली के चीफ मिनिस्टर का भी आने जा रहा है थोड़े दिन में। सिसोदिया का क्या हाल है, किस लिए हुआ है। और उनके भाजपा ने अपनी पार्टी के कौन से नेता को निलंबित किया? निलंबित किसको किया? निलंबित जो सही है सबको अपने उन्होंने दे दिया परसेंटेशन कि साहब हमने ये किया और ये अपने फंड में दे रहे हैं हम लोग। अच्छा, मतलब भाजपा में कोई भ्रष्टाचारी नहीं? इतना अभी नहीं है। और जिस दिन कोई आ गया तो उसका रास्ता है सीधा। अच्छा, रास्ता है सीधा इनका। अब वो तो कहेंगे जी इतना ही हो गया, क्योंकि जैसे को तैसा वाली बात आती है। कांग्रेस क्या थी, कांग्रेस को सब कुछ पता है कि हमारे यहाँ कौन कौन है, समझे। तो ये चीज़ है। जीजा जी का भी पता लगा, बाद में उसके चला केस चला, वो चला। आज अडानी अंबानी भी बोल देते, अडानी का भी है। मैं तो कहूँ ये भी बोला जाता है अडानी और अंबानी को ही बेच दिया उन्होंने भारत। अच्छा, अभी LIC का मामला आया, जब LIC भी बेच LIC बेची ने, LIC की कौन सा बेच दिया, किसी के पास अडानी का मामला। LIC आज कितने प्रॉफिट में चल रही है शेयर का। SBI का क्या हुआ, वो भी आज प्रॉफिट में चल रही है। कहाँ गई ये है, समझे ना। आगे इनका भी है, आगे इनके लिए जितनी प्रॉब्लम फेस होने जा रही है ना, ये सब कांग्रेस मुक्त की वाली बात है। और मोदी जी किसी को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा था सरकार आती जाती रहती है, मगर मैं भ्रष्टाचारी को। आज योगी ने यूपी में कल के क्या पोर्टल यूज़ किया उन्होंने कि सब अपना जो ज़मीन का आंकड़ा, ये आने का जाने का काम का अपना सारा कुछ देंगे। किस लिए, किसके कहने हुआ? तो बीजेपी की सरकार है ना। अच्छा, वहीं बीजेपी कहती है कि जो कर देते थे, ये GST जो लगता था खाने के सामान पे, वो कर मुक्त कर दिया हमने राशन। लेकिन वहीं अगर देखा जाए दाल चावल दूध सब पे GST लग रहा है, तो कहीं ना कहीं से तो GST ले ही रहे हैं। सुनो मैडम, देखिए कुछ चीज़ ऐसी भी होती है। एक इंडस्ट्री बना ली, अगर एक पैकिंग दाल की बना दी और नाम लिख दिया कुछ भी, तो पैकिंग में आ गया, PGD भी आ गया, नंबर भी आ गया, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी आ गई, डेट ऑफ रिसीविंग भी आ रही, कब पैकिंग हुई उसकी भी आ गया, PKD भी आ गया, कब तैयार हुआ, तो वो एक GST के दायरे में आती है। आज ओपन दुकान किसी भी छोटे दुकानदार से ले लो, कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि GST के साथ ही देते हैं। नहीं, GST बताइए। नहीं, कोई भी। आप दही है, आप मदर डेयरी की ले लो, वो भी एक GST के दायरे में। एक हलवाई से जाके आप दही खाओ, लस्सी पियो, कोई GST नहीं है। तो फिर कैसे कहते हैं कि सारा जो कर मुक्त कर दिया है, ये कैसे बोला जाता है? क्या चीज़? कि खाने का राशन का जो भी सामान है भाजपा कहती है कर मुक्त कर दिया,
जब जीएसटी लगा ही दिया तो कर मुक्त कैसे होगा? कर मुक्त तो वहाँ पे कुछ खुली चीज़ों में की है। जो अगर एक इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करोगे तो काम तो होगा ना। नहीं नहीं, एक इंडस्ट्री में आएगी, अगर दही है, मदर डेयरी की लस्सी है, पैकिंग है, और खाना जा रहा है, पैकिंग होके जा रहा है, किसी निकल रहा है। अब हल्दीराम में क्यों लगेगा? पूरा पैक हो रहा है, बाकायदा नाम है, डेट ऑफ फैक्चरिंग है। मैं तो सिर्फ राशन की बात कर रही हूँ। राशन में कोई जीएसटी नहीं है। खुले राशन में कोई जीएसटी नहीं है आज की तारीख में। अच्छा, कोई जीएसटी नहीं है खुले ओपन में। बाकी जो पैकिंग ओपन में क्या, जिस तरह से क्या राशन, जो आम आदमी बेचारा किसी भी छोटे किराने की दुकान पे जाता है, कोई चीज़ ले लेता है, दाल चावल ले लेता है, उस पर जीएसटी नहीं है। बेचारा इतने के हुए, इतने का बिल हो गया, इतने का ये हो गया। अच्छा, ये चीज़ होती है। अब अगर वही इंडस्ट्री में आगे आ रहे टाटा की दाल लोगे तो जीएसटी लेना पड़ेगा, और समझे ना। अब हल्दीराम का लेगो तो वो लेना पड़ेगा, और एमडीएच का मसाला लोगे तो भी देना पड़ेगा, क्योंकि वो पैकिंग में आ गई है। पैकिंग वो इंडस्ट्री का नाम आ गया है। तो ये सारा जीएसटी का मामला है। अच्छा, ये चीज़ हुई है। तो मतलब जो ये बोला जा रहा है कि भाजपा जो है भ्रष्टाचारियों का साथ दे रही है, क्या लगता है? कहीं ना कहीं अपोजिशन का काम क्या है? कहना ही है ना। तो सिद्ध कर दो, सिद्ध कर दो। इन्होंने मोदी को भी तो करा था भ्रष्टाचारी जब वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे। है क्या क्या नहीं कहा, खून का सौदागर, फलाना, ये ढेकड़ा, ये सारी चीज़ कही है। तो क्या हुआ? सिद्ध कैसे हुआ है? तो ये भी कांग्रेसी भाई कम थोड़ा ना थे। इन्होंने भी तो बदला लिया है ना। तो बदला लिया, क्या बदला लिया है? मारने वही है। ईडी वीडी जीएसटी में सारा कुछ ये इन्हें भागे धुगे करे। तो आज क्या हुआ? बाद में नीट एंड क्लीन आई सुप्रीम कोर्ट से। तो फिर क्या हुआ? आज वही मोदी जी हैं जो सरेआम बोलते हैं, बाकी कभी नहीं कोई बोलते। और जो सरेआम बोल दिया, जो मोदी ने कहा वो पूरा होगा। तो क्या लगता है जो लाल डायरी सामने आ रही है, कौन कौन फंसेगा? वो फंसेगा। अब ये तो मैं सेक्रेटरी नहीं हूँ, ये तो कांग्रेसी भाई बता सकते हैं किनका नाम है। अब वो लाल डायरी के बारे में कभी कुछ पता लगेगा तब बता देंगे कौन कौन आ रहा है। और लाल डायरी निकल के आती है, लाल किताब, लाल डायरी, ये बहुत खतरनाक होती है। खतरनाक चीजें होती है। यस। अच्छा, तो खुलेगी तो कुछ खतरनाक ही कुछ खुलेगी। अब डर इन्हें यही है कि हमारे भाइयों को कि क्या कहीं हो ना जाए, कहीं कुछ ना हो जाए। तो ये हिंदुस्तान की एक ऐसी परंपरा है हमारे देश के कि कहीं ना कहीं अपोजिशन का काम यही है। अब वहाँ पे गए हैं, चंद्रमा पे गए हैं, किसी ने कांग्रेसी भाई ने बधाई दी, एक सोनिया ने दे दी, बाकी किसी ने जाके वैज्ञानिकों को क्यों नहीं दे दी बधाई? जाके क्यों नहीं गले मिल के आए? क्या ये देश तुम्हारा नहीं था क्या? या देश के वहाँ से कहीं से पाकिस्तान से लड़ती है और यहाँ लड़ने आ गए तुम लोग? तो बधाई तो उन्हें भी जाके देनी चाहिए थी, राहुल गांधी को भी, ओपोजिशन को भी, सारे को भी। क्यों नहीं गए? क्योंकि दिल में इनके मैल है, दिल में मैल है। मैल है। अच्छा, तो ये चीज़ है। अब ये कांग्रेस भाई क्या जाने। लाल डायरी, फिर से एक बार लाल डायरी का जो मुद्दा है अमित शाह ने फिर से उठाया है। क्या कुछ इसमें से निकल के आता है? कहा जा रहा है लाल किताब, लाल डायरी जब खुलती है तो खतरनाक ही होते हैं, कुछ खतरनाक ही लेकर आते हैं। आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। इन्हीं सब खबरों के लिए देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन रोहित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।